गुड मॉर्निंग। लास्ट पर हम लोग पढ़ रहे थे सभा के सामान्य नियम। उसी में अगला टॉपिक अपना है प्रस्ताव या सुझाव। सभा के समक्ष विचार व निर्णय के लिए प्रस्तुत किसी विषय या मामले को ही प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव का उद्देश्य कार्यसूची में किसी विषय को सभा के विचार विमर्श व निर्णय के लिए प्रस्तुत करना होता है। अर्थात जब उपस्थित सदस्यों में से कोई सदस्य सभा में विचार विमर्श करने के लिए अपना कोई विषय प्रस्तुत करता है तो वह विषय प्रस्ताव कहलाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व या प्रस्ताव के लिए निम्न नियम है। पहला है औपचारिक प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्ताव लिखित में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अर्थात मौखिक प्रस्ताव नहीं माना जाता, प्रस्ताव सदैव ही लिखित में होना चाहिए। नंबर 2, प्रस्ताव पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर 3, प्रस्ताव के अतिरिक्त सभी प्रस्तावों का समर्थन होना चाहिए। अर्थात जो प्रस्ताव रखे उसका अनुमोदक एवं समर्थक दोनों होना अनिवार्य है। प्रस्ताव पर तिथि होनी चाहिए। अर्थात जो भी प्रस्ताव रखे उसकी तारीख होनी अनिवार्य है कि किस तारीख को वो प्रस्ताव रखा जा रहा है। प्रस्ताव सकारात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट, अर्थात नकारात्मक प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। सदैव ही सकारात्मक प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्ताव इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिस पर निर्णय उसी प्रारूप में हो। अर्थात जिस प्रारूप में प्रस्ताव हो उस ही प्रारूप में उस प्रस्ताव पर निर्णय लिखा जाना चाहिए। प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाए वो सभा के कार्य क्षेत्र में होना चाहिए। अर्थात सभा के कार्य क्षेत्र में ही प्रस्ताव होगा तो ही उसको स्वीकार किया जाएगा। प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अर्थात जो प्रस्ताव रखा जाए वो कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव निश्चित, स्पष्ट एवं सारगर्भित होना चाहिए। प्रस्ताव एक बार रख देने के बाद उसको जब समर्थन मिल जाता है तो उस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जा सकता है। उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श ही किया जाना आवश्यक है। एक व्यक्ति को एक से अधिक प्रस्ताव रखने की स्वीकृति या अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। प्रस्ताव का एक निश्चित निर्धारित क्रम होता है जिस क्रम में प्रस्ताव को रखा जाता है। प्रस्ताव अगर गिर जाता है तो उस सभा में उसे पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। सभी प्रस्तावों में उपस्थित सदस्य चाहें तो आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है संकल्प। जब कोई प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह संकल्प का रूप ले लेता है। दूसरे शब्दों में स्वीकृत प्रस्ताव ही संकल्प कहलाता है। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता कि जो प्रस्ताव सभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखे जाते हैं अगर उन प्रस्तावों को संशोधन सहित या बिना संशोधन के स्वीकार कर लिया जाता है तो वो प्रस्ताव संकल्प बन जाते हैं। प्रस्ताव एवं संकल्प में अंतर। पहला तो ये है कि प्रस्ताव एवं संकल्प को परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि प्रस्ताव जब कोई विषय प्रस्तुत किया जाता है तो वो प्रस्ताव कहलाता है। अगर उस विषय को विचार विमर्श के पश्चात स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे संकल्प मान लिया जाता है या संकल्प कहा जाता है।
कुछ विद्वानों ने इन दोनों में अंतर करने का प्रयास किया। पहला, सभा के समक्ष विचार विमर्श एवं निर्णय के लिए कोई विषय प्रस्तुत किया जाता है तो उस विषय को प्रस्ताव कहते हैं, जबकि उस प्रस्ताव को सभा द्वारा बहुमत के आधार पर स्वीकार कर लिया जाता है तो स्वीकृत प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के विचार विमर्श से प्रारंभ होता है, जबकि संकल्प पारित प्रस्ताव विचार विमर्श के बाद समाप्त हो जाता है। नंबर 3, प्रस्ताव निर्णय होने से पूर्व उसमें संशोधन किया जा सकता है। अर्थात जब विचार विमर्श किया जाता है और उपस्थित पक्षकार उस पर निर्णय लेते हैं तो जो प्रस्तावक होता है उसमें संशोधन भी कर सकता है या उपस्थित सदस्य उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब प्रस्ताव संकल्प का रूप ले लेता है तो उस संकल्प में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट नंबर, प्रस्ताव जिस पक्षकार के द्वारा रखा जाता है वह पक्षकार उस प्रस्ताव को चाहे तो विचार विमर्श के पूर्व वापस भी ले सकता है, लेकिन संकल्प को वापस नहीं लिया जा सकता है। अगली सभा में उसे खंडन अवश्य किया जा सकता है। प्रस्ताव कार्यवाहक एवं औपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि संकल्प साधारण, विशेष या विशेष सूचना की अपेक्षा वाले हो सकते हैं। प्रस्ताव संपूर्ण सभा की इच्छा को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि संकल्प संपूर्ण उपस्थित सदस्यों की इच्छा को प्रभावित करता है। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, साधारण संकल्प एवं विशेष संकल्प। किसी भी संकल्प को साधारण संकल्प तब कहा जाता है जबकि उस संकल्प की सूचना में उसे साधारण संकल्प के रूप में पारित कराने का इरादा प्रकट किया गया हो अथवा जिसको पारित होने के लिए सभा में उपस्थित एवं उस संकल्प पर मतदान के आधार व्यक्तियों द्वारा डाले गए वैध मतों के कम से कम साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात साधारण प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जिसमें उपस्थित सदस्य उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके उसे 51% बहुमत से पास कर देते हैं तो वह साधारण संकल्प हो जाता है। लेकिन विशेष संकल्प के लिए यह आवश्यक है कि वह संकल्प उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। अगर 3/4 बहुमत से पारित नहीं होता तो वह विशेष प्रस्ताव नहीं बन पाता। तो साधारण प्रस्ताव सामान्य बहुमत से, लेकिन विशेष प्रस्ताव के लिए 75% बहुमत होना आवश्यक है। या ये किसी भी संकल्प को विशेष संकल्प तब कहा जाता है जबकि उस संकल्प की सूचना में उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का इरादा प्रकट किया गया हो। तरह पारित करने हेतु इसके पक्ष में प्राप्त मत उसके विपक्ष में पड़े प्राप्त मतों से कम 3 गुना हो, अर्थात 3/4 बहुमत जब होता है तो वह विशेष संकल्प माना जाता है। आगे हम कल पढ़ेंगे।